हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, फिर एक एक करके सभी टाइप्स को डिटेल से समझेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है। जब भी कोई यूजर या क्लाइंट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, कनेक्टिविटी होता है, उस समय में वो डेटाबेस के साथ किसी भी प्रकार की ऑपरेशन करता है, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। तो इन सभी को किस तरह से हैंडल किया जाए, उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड बनाई जाती है उसे ही आर्किटेक्चर कहा जाता है। जैसे कि कोई एक डेटाबेस है, उसे कौन एक्सेस कर सकता है, कौन इसमें अपडेट कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, और भी बहुत कुछ का जो निर्धारण किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में, वो होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर। डीबीएमएस आर्किटेक्चर कंट्रोल हाउ डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन द डेटाबेस, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड एंड हाउ इट इज बीइंग हैंडल्ड टू कंट्रोल ऑल दीज ए वैलिड स्टैंडर्ड हैज बीन सेट। मतलब क्लियर हो गया कि किसी भी डेटाबेस में किसी डेटा को किस तरह से स्टोर किया जाए, उसे किस तरह से यूज किया जाए, उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, और भी बहुत कुछ। इन सभी के लिए जो हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं उसे ही डीबीएमएस आर्किटेक्चर कहा जाता है। और इसके बारे में कुछ हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं। द डीबीएमएस डिजाइन डिपेंड अपॉन इट्स आर्किटेक्चर। जब भी किसी डेटाबेस का डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले इसकी आर्किटेक्चर को समझा जाता है कि ये डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसा होगा, और उसी के आधार पर उसकी डिजाइन की जाती है। और द बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज यूज टू डील ए large number of PCS, web server, database server and other components that are connected with network। एक नेटवर्क में जब बहुत सारे PCS कनेक्टेड है, वेब सर्वर्स है, डेटाबेस सर्वर, सभी को किस तरह से हैंडल किया जाए या डीबीएमएस आर्किटेक्चर के द्वारा समझा जाता है। और दूसरा पॉइंट है द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ मेनी PCS एंड ए वर्क स्टेशन व्हिच आर कनेक्टेड बाय द नेटवर्क। मतलब वही है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है उसमें बहुत सारे PCS कंसिस्ट होता है और वो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। इसमें बहुत सारा वर्क स्टेशन भी हो सकता है, लेकिन सारा का सारा कनेक्शन एक ही नेटवर्क में रहेगा। डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिपेंड अपॉन हाउ यूजर्स आर कनेक्टेड टू द डेटाबेस टू गेट देयर रिक्वेस्ट डन। डीबीएमएस आर्किटेक्चर जो होता है उसे बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कोई भी यूजर डेटाबेस से वह किस प्रकार की डेटा ले सकता है और क्या रिक्वेस्ट कर सकता है, इन सभी बातों का ध्यान में रखा जाता है। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। डीबीएमएस आर्किटेक्चर मेनली 2 टाइप्स ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट टियर आर्किटेक्चर, सेकेंड टियर आर्किटेक्चर, थर्ड टियर आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर कैन बी सीन एज ए सिंगल टियर और मल्टी टियर, बट लॉजिकली डेटाबेस आर्किटेक्चर इज ऑफ 2 टाइप्स लाइक सेकेंड टियर आर्किटेक्चर एंड थर्ड टियर आर्किटेक्चर। मतलब जनरली हम लोग सेकेंड टियर और थर्ड टियर का ही यूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट टियर को भी हम लोग यहाँ जान जाएंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। इन दिस आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूजर। इट मीन्स द यूजर कैन डायरेक्टली सीट ऑन द डीबीएमएस एंड यूज इट। फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर जो द जनरली प्रोग्रामर या फिर डेवलपर यूज करता है, इसमें जो भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी वो करेगा वो डायरेक्ट कमांड के थ्रू कर सकता है। जैसे कि कोई माइस्क्वेल यूज कर रहा है और उसमें से उन्हें डेटाबेस कितना है वो देखना है, जैसे भी कोई भी कमांड वो डायरेक्ट लिख के रन कर सकता है और उससे संबंधित जो भी उसका आउटपुट होगा वहीं पर तुरंत शो हो जाएगा CMD में ही। तो इस तरह से यह हो जाएगा फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर। इसमें डेटाबेस के साथ डायरेक्ट यूजर कनेक्टिविटी करता है और बीच में किसी भी प्रकार का लेयर और नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट है एनी चेंजेस डन हेयर विल बी डायरेक्टली बी डन। जो भी चेंजेज हम करेंगे वो डायरेक्ट डेटाबेस पर ही होगा, क्योंकि इसमें हम फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर में डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्टिविटी मेरा होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड ए हैंडी टूल्स फॉर एंड यूजर। इसमें जो यूजर इससे यूज कर रहा है, जो प्रोग्रामर डेवलपर, उसके पास सारा कमांड रहता है, वो डेटाबेस से कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके पास इस तरह के वर्क करने के लिए कोई एक बढ़िया सा टूल नहीं होता। थर्ड पॉइंट है द फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोकल एप्लीकेशन। तो वही बात है जो मैं बोल चुका हूँ कि फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है डेवलपमेंट करने के लिए कोई एप्लीकेशन का, और इसका जनरली प्रोग्रामर ही यूज करता है। सेकेंड ईयर आर्किटेक्चर को अब हम लोग जान रहे हैं। फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर के बारे में इतना जान लिया कि ये फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर का यूज प्रोग्रामर
करता है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, और इसका जनरली कोई क्लाइंट नहीं करता है। सेकेंड टियर आर्किटेक्चर, द सेकेंड टियर आर्किटेक्चर इज यूज सेम एज ए बेसिक क्लाइंट सर्वर इन द टू टियर आर्किटेक्चर। सेकेंड टियर का आर्किटेक्चर जो होता है इसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, और इसका जो यूज होता है जैसे कि फर्स्ट टियर आर्किटेक्चर की मदद से जब कोई एप्लीकेशन डेवलप कर दिया गया और उस डेवलप करने के बाद जो उस एप्लीकेशन को जो यूज करेगा वो हो जाएगा सेकेंड टियर आर्किटेक्चर। द यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रन ऑन द क्लाइंट साइड, मतलब यूजर का जो इंटरफेस होगा जो एप्लीकेशन में, वही क्लाइंट वहाँ से डेटा में अपना जो भी कनेक्टिविटी करना है वो वहीं से करेगा। थर्ड पॉइंट है द सर्वर साइड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनलिटी लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। सर्वर साइड यूजर जो फ्रंट एंड पर जो भी वर्क करेगा वो सीधे बैकएंड से जुड़ा रहेगा, और बैकएंड में क्या सर्वर में प्रोसेसिंग कराना है वो सारा फंक्शनलिटी वहीं पर रहेगा, इसका बैकएंड में ही वही लिखा हुआ है इसका थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में टू कम्युनिकेट विद DBMS क्लाइंट साइड एप्लीकेशन स्टेबलाइज कनेक्शन विद द सर्वर साइड, वही DBMS के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए सेकेंड टियर आर्किटेक्चर का जो एप्लीकेशन होता है वह बैकएंड से जुड़ा हुआ रहता है, सर्वर साइड से जुड़ा हुआ रहता है। और सेकेंड टियर आर्किटेक्चर में DBMS के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ API के साथ कनेक्टिविटी करना होता है, जैसे कि ODBC, JDBC और भी बहुत सारा API अवेलेबल है कनेक्टिविटी के लिए। तो आप वन टियर भी समझ गए, सेकेंड टियर भी समझ गए। सेकेंड टियर आर्किटेक्चर में जो भी एप्लीकेशन बनेगा फर्स्ट टियर आर्किटेक्चर की मदद से जो प्रोग्रामर बनाएगा उसके साथ जब कोई क्लाइंट यूज करता है तो हो जाएगा सेकेंड टियर आर्किटेक्चर। इसको हम लोग एक एनिमेशन से समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम हो गया, मतलब ये हमारा डेटाबेस है और इसका यूज कर रहा है कोई भी एप्लीकेशन की मदद से कोई यूजर, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन का जो यूज कर रहा है वो क्लाइंट हो गया, और ये जो मेरा जहाँ डेटाबेस है वो हमारा एक सर्वर है। तो ये हो जाएगा सेकेंड टियर आर्किटेक्चर। एक लेयर हो जाएगा डेटाबेस के लिए और एक लेयर हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन के लिए, और यूजर इसे इस तरह से क्लाइंट हमारा यूज कर रहा है। अब हम लोग समझ रहे हैं इसका एक एग्जांपल, जिस तरह से हम लोग MS एक्सेल यूज कर रहे हैं। MS एक्सेल में हम जो भी कोई कमांड दे रहे हैं, लिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाके सेव हो रहा है और ये हमारा एक एप्लीकेशन है। तो ये हमारा हो जाएगा एग्जांपल सेकेंड टियर का। लेकिन वैसे MS एक्सेल में एग्जांपल दे दिया हूँ कि यह एक एप्लीकेशन और इसमें जो भी सेव करूँगा डेटाबेस में जाके सेव होगा, यह सेकेंड टियर हो गया। लेकिन यह एक DBMS नहीं है बल्कि यह फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का ही यूज करता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। फर्स्ट टियर आर्किटेक्चर में हम लोगों ने ये जाना कि इसमें डायरेक्ट डेटाबेस के साथ में प्रोग्रामर कनेक्टिविटी करता है। सेकेंड टियर में हम लोग ये जाना कि जो प्रोग्रामर कोई एप्लीकेशन बनाएगा और उस एप्लीकेशन को जो यूज करेगा, जो कोई क्लाइंट जो होगा वो DBMS के साथ जो कनेक्टिविटी कर रहा है वो हो जाएगा सेकेंड टियर आर्किटेक्चर। अब थर्ड टियर आर्किटेक्चर क्या होता है इसे हम लोग समझ रहे हैं। थर्ड टियर आर्किटेक्चर में भी क्लाइंट ही यूज कर रहा होता है DBMS के साथ, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक लेयर बढ़ जाती है। अब हम लोग जानते हैं वो लेयर क्या होता है। द थर्ड टियर आर्किटेक्चर कंटेंट्स अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। इससे पहले जो हम लोग सेकेंड टियर आर्किटेक्चर जो देखे थे उसमें एक क्लाइंट था और एक सर्वर था, लेकिन इसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक लेयर और बढ़ जाता है। इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। और थर्ड टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि क्लाइंट डायरेक्ट DBMS से कनेक्ट नहीं हो सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसके लिए इसके बीच में एक लेयर आ जाती है। सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन सर्वर which further communicate with the database system। इसके बीच में एक एप्लीकेशन की लेयर बनती है जो कि एप्लीकेशन की लेयर बन जाती है और उस लेयर के बाद डेटाबेस से कनेक्टिविटी होता है। एंड यूजर हैज नो आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस बियॉन्ड द एप्लीकेशन सर्वर। द डेटाबेस आल्सो हैज नो आइडिया अबाउट एनी अदर यूजर बियॉन्ड द एप्लीकेशन। एंड यूजर को डेटाबेस के बारे में ना तो कुछ पता है कि क्या इसका अंदर में डेटाबेस है, और ना ही डेटाबेस को ये पता रहता है कि क्या क्लाइंट क्या यूज कर रहा है। ये हो जाएगा थर्ड टियर आर्किटेक्चर। द थर्ड टियर आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन ए केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन। लगभग जितने भी वेब एप्लीकेशन है उसमें थर्ड टियर आर्किटेक्चर ही होता है। अब हम लोग समझते हैं कि थर्ड टियर आर्किटेक्चर को एक एनिमेशन से।
जिस तरह से ये डेटाबेस सिस्टम हो गया और ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। तो डेटाबेस सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में एक और लेयर आ गया है, एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले यूजर कोई भी वर्क करेगा तो वो जाएगा एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में फिर जाने के बाद वो आएगा एप्लीकेशन सर्वर में, यहाँ पर फिर चेक होगा, इस चेक करने के बाद फिर आ जाएगा डेटाबेस सिस्टम में और यहाँ से हमें जो भी प्रोसेसिंग करना उस प्रोसेसिंग करने के बाद वो डाटा फिर पुनः भेज दिया जाएगा। या जनरली यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशन में। इसका एक एग्जांपल से मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मैं गूगल यूज कर रहा हूँ। गूगल में हमने सबसे पहले ईमेल में जैसे कि कुछ ही डाला, यदि मैं ABCD करके कुछ डाल दिया और नेक्स्ट पर क्लिक किया, यदि यह ईमेल आईडी का जो फॉर्मेट होता है उससे यदि मैच नहीं कर रहा है तो ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही बता देगा कि दिस ईमेल आईडी इज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, 3rd टियर आर्किटेक्चर हो गया। अभी मेरा ये डेटाबेस में नहीं गया था चेक करने के लिए, अभी यहीं पर ये देख करके पता लगा लिया ये जो मेरा एप्लीकेशन जो यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो भी वेबसाइट गूगल का है, तो वो बता दिया कि ये जो है ईमेल आईडी इस तरह का इसका फॉर्मेट ही नहीं है। अब इसके बाद यदि मैं ईमेल आईडी सही फॉर्मेट में डालूं तो यह फिर जाएगा डेटाबेस में, फिर डेटाबेस में खोजिएगा क्या यह ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है। यदि वो एग्जिस्ट करेगा तो फिर हमसे पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने के लिए, अन्यथा ये बता देगा कि दिस ईमेल आईडी इज नॉट एग्जिस्ट। तरह से इसमें 3 लेयर हो गया। एक लेयर तो हमारा हो गया यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, फिर एप्लीकेशन में जो भी इनपुट डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया दे चला जाएगा एप्लीकेशन सर्वर जो कि बैकएंड में इसका लिखा हुआ है, वो चेक करेगा क्या यह ईमेल आईडी का फॉर्मेट सही है, क्या जो मोबाइल नंबर डाला है वो फॉर्मेट सही है। और इस फॉर्मेट को सही करने के बाद यदि सही पाया गया तो ये फिर DBMS में जाके चेक करेगा क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है अपना DBMS में या फिर नहीं। तो इस तरह से इसमें 3rd लेयर हो गया। तो आप लोग समझ गए 1st टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, 2nd टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, 3rd टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। 3rd टियर आर्किटेक्चर का यूज जनरली वेब एप्लीकेशन में ही किया जाता है। तो आई होप यह क्लियर हो गया कि DBMS आर्किटेक्चर क्या होता है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।